प्रिय छात्र छात्राओं, आइए आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 10वीं की जो संस्कृत की पुस्तक है जिसका नाम पीयूषम है, उसका सप्तम पाठ जिसका नाम नीति श्लोका है, उसके पहले श्लोक को पढ़ेंगे। सबसे पहले थोड़ा इसके परिचय के बारे में जानते हैं। तो नीति श्लोका नाम है, नीति यानी न्याय होता है, यानी इस पाठ में जो भी श्लोक दिए गए हैं वो हमें न्याय के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं, यानी सच्चाई के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। यह पाठ सुप्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत के उद्योग पर्व से लिया गया है। उद्योग पर्व के अध्याय 33 से 40 तक का श्लोक है और यह विदुर नीति से संकलित है। जैसा कि आप जानते हैं कि महाभारत में 18 पर्व हैं, उसमें से एक उद्योग पर्व भी है। महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास ने की थी। इसे शतसहस्त्री संहिता का भी नाम दिया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें 1000 श्लोक हैं। शत मीन्स 100 होता है और सहस्त्र मीन्स 1000 होता है और संहिता मीन्स श्लोकों का संग्रह होता है। इसमें 1000 श्लोकों का संग्रह होने के कारण इस ग्रंथ का नाम यानी महाभारत का नाम शतसहस्त्री संहिता पड़ा। तो चलिए पहला श्लोक इसका हम लोग देखते हैं। यस्य कृत्यं न विघ्नन्ति शीतम उष्णं भयं रति समृद्धि असमृद्धि वा स वै पंडित उच्यते। यस्य कृत्यं न विघ्नन्ति शीतम उष्णं भयं रति समृद्धि असमृद्धिर्वा स वै पंडित उच्यते। आइए इसका अर्थ देखते हैं। हम लोग इस वीडियो में कक्षा 10वीं की संस्कृत की पुस्तक जिसका नाम पीयूषम है, उसके 7वें पाठ का पहला श्लोक देखते हैं। सबसे पहले हम लोग पाठ परिचय जानते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि इस पाठ का नाम है नीति श्लोका। नीति यानी न्याय होता है, यानी यह पाठ हमें न्याय के रास्ते पर चलने की प्रेरणा देता है। इस पाठ में जो भी श्लोक है वो हमें न्याय के रास्ते पर, सच्चाई के रास्ते पर चलने की प्रेरणा देते हैं। तो चलिए इस पाठ का परिचय देखते हैं। अयं पाठः सुप्रसिद्धस्य ग्रन्थस्य महाभारतस्य उद्योगपर्वणः अंशविशेषः अध्यायः 33 से 40 रूपाया विदुर नीति संकलितः। यह पाठ सुप्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत के उद्योग पर्व का एक छोटा सा भाग है जो अध्याय 33 से 40 से लिया गया है और यह विदुर नीति से संकलित है। 33 को संस्कृत में त्रयोत्रिंशत् बोलेंगे और 40 को संस्कृत में चत्वारिंशत् बोलेंगे। युद्धम आसन्नं प्रायः धृतराष्ट्रो मंत्री प्रवरम विदुरम स्वचितस्य शांतये काश्चित् प्रश्नान् नीति विषयकान् पृच्छति। युद्ध जब शुरू हो जाता है तो धृतराष्ट्र अपने मंत्री, जो उसका मंत्री बुद्धिमान रहता है, जिसका नाम विदुर रहता है, जो बहुत ही बुद्धिमान रहता है, उसे अपने मन को शांत करने के लिए कुछ नीति विषयक प्रश्न पूछता है। क्योंकि उसके सारे पुत्र धृतराष्ट्र के 100 पुत्र रहते हैं जिन्हें कौरव कहा जाता है। उनका पांडवों से युद्ध होता है। तो धृतराष्ट्र कुछ उनके बच्चे युद्ध में गए रहते हैं तो उनके विषय में कुछ नीति विषयक प्रश्न विदुर से जानते। तो यानी धृतराष्ट्र जो राजा रहते हैं, हस्तिनापुर के राजा रहते हैं, वह अपने मंत्री विदुर से अपने मन को शांत करने के लिए कुछ नीति विषयक प्रश्नों को पूछते हैं जो युद्ध से जुड़े रहते हैं। तेषां समुचित उत्तरम विदुरो ददाति। विदुर के द्वारा उन प्रश्नों के उचित उत्तर दिए जाते हैं। तदेव प्रश्नोत्तर रूपम ग्रंथ रत्नम विदुर नीति। वही प्रश्न के रूप में एक ग्रंथ है, उन्हीं प्रश्नों के उत्तर एक ग्रंथ में दिए गए हैं जिनको हम विदुर नीति के नाम से जानते हैं। इयम अपि भगवद्गीतेव महाभारतस्य अंगम अपि स्वतंत्र ग्रंथ रूपा वर्तते। यह भी भगवत गीता का ही, महाभारत का जो अंश है भगवत गीता, उसका ही अंग है जो स्वतंत्र रूप से यहाँ पे दिया गया है, ग्रंथ के रूप में दिया गया है। आइए पहला श्लोक देखते हैं।
यस्य कृत्यं न विघ्नन्ति शीतम् उष्णं भयं रति समृद्धिः असमृद्धिर्वा स वै पंडित उच्यते। यस्य कृत्यं न विघ्नन्ति शीतम् उष्णं भयं रति समृद्धिः असमृद्धिर्वा स वै पंडित उच्यते। यानी यश यानी जिसका होता है, कृत्यम यानी कार्य होता है, जिसके कार्य बाधा नहीं डालते हैं। किसमें? शीतम, शीतम यानी सर्दी, उष्णम यानी गर्मी, भयम यानी डर और रति यानी प्रसन्नता, जिसके कार्य ठंडी में, सर्द में, गर्म में, भय में, डर में, भय यानी डर में और प्रसन्नता में बाधा नहीं डालते हैं। समृद्धि असमृद्धि व समृद्धि और असमृद्धि में बाधा नहीं डालते हैं, उसे ही पंडित कहा जाता है। उच्यते यानी जिसके कार्य सर्दी, गर्मी, भय, प्रसन्नता, समृद्धि और असमृद्धि में कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं करते हैं, उन्हें ही पंडित कहा जाता है। यही इस श्लोक का अर्थ हुआ। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। अब अगला श्लोक हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। निश्चय ही यह वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। धन्यवाद। तो हम लोगों ने भगवत गीता की बात की। यह महाभारत का ही अंश है। इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं, क्योंकि अर्जुन महाभारत का युद्ध करना नहीं चाहता है, क्योंकि उसे अपने सगे संबंधियों के साथ ही युद्ध करना पड़ता है। इसी वजह से वह युद्ध करना नहीं चाहता है। तो भगवत गीता में कुल 700 श्लोक हैं, इसे भी याद रखेंगे। भगवत गीता महाभारत का ही अंश है। धन्यवाद।